हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन फारूक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। ये है प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस कितना हार्मफुल है। तो ये वीडियो उन मॉम्स के लिए है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल प्रेशर या टेंशन से गुजर रही। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग होता है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा भी हार्मोन रिलीज करता है जो मदर के बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन से मॉडिफाई होता है। अगर लंबे टाइम तक स्ट्रेस होता है तो प्लेसेंटा की वेसल सिकुड़ने लगती हैं और बेबी तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है एंड कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक जाता है। लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल बेबी को नुकसान पहुंचाता है। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है और बॉडी में कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो ठीक है, पर अगर यही स्ट्रेस लंबे टाइम तक होता है तो ये हमारे बॉडी को डैमेज करने लगता है। और अगर स्ट्रेस के साथ साथ प्रेगनेंसी भी है तो ये प्रेगनेंसी को भी डैमेज करता है। तो स्ट्रेस से क्या असर पड़ता है? सबसे पहले देखते हैं मदर पे क्या असर पड़ता है। नंबर 1 इज हाइपरटेंशन। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। नंबर 2 इज डायबिटीज। स्ट्रेस हार्मोन से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जिसके कारण डायबिटीज होती है। नंबर 3 इज इन्फेक्शन। ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। नंबर 4 इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम होती है और मदर हमेशा थकान से भरी हुई रहेगी। नंबर 4 इज वो अपने आप को अकेला महसूस करेगी और किसी से भी बात नहीं करेगी। स्ट्रेस का बच्चों पे क्या इफेक्ट है? नंबर 1 इज प्री टर्म बर्थ। स्ट्रेस से कॉन्ट्रैक्शन समय से पहले शुरू हो जाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी होती है। नंबर 2 इज बर्थ वेट में प्रॉब्लम। स्ट्रेस की वजह से प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन कम पहुंचते हैं, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 3 इज ब्रेन पे क्या असर होता है? एविडेंस बताता है स्ट्रेस की वजह से बच्चों में एंजाइटी इश्यू और बिहेवियर प्रॉब्लम एंड लर्निंग प्रॉब्लम देखी गई है। नंबर 4 इज इमोशनल इशू। ऐसे बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी देखी गई है। स्ट्रेस कैसे डेंजरस लेवल पे पहुंच सकता है? अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो स्ट्रेस बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है। नंबर 1 इज रोज रोज रो देना। नंबर 2 इज हमेशा डरा हुआ रहना। नंबर 3 इज रेस्टलेसनेस होना। नंबर 4 इज भूख या तो बहुत ज्यादा लगना या बहुत कम लगना। नंबर 4 इज पाल्पिटेशन होना। नंबर 5 इज पैनिक अटैक्स आना। नंबर 6 इज सोशल विड्रॉल। अगर ये सारी प्रॉब्लम या कोई भी इनमें से प्रॉब्लम है तो इसको छुपाइए नहीं, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस कब कैसे कैसे रिस्क क्रिएट करता है? नंबर 1 इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस टाइम पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट एंड बेबी का डेवलपमेंट होता है। इस टाइम पे स्ट्रेस होने से मिस कैरेज का रिस्क होता है। नंबर 2 इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस टाइम पे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट होता है। नंबर 3 इज थर्ड ट्राइमेस्टर। इस टाइम पे बेबी की ग्रोथ होती है एंड लंग मैच्योरिटी होती है। स्ट्रेस लेने से ग्रोथ भी रुक जाती है, लंग मैच्योरिटी भी कम होती है। तो स्ट्रेस से बचने का प्रैक्टिकल, मेडिकल एंड इमोशनल तरीका। नंबर 1 इज मेडिकल। रेगुलर एंटीनेटल फॉलोअप में रहना, बीपी चेक कराना, शुगर मॉनिटरिंग करना एंड ग्रोथ स्कैन्स कराना। नंबर 2 इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें सबसे पहले आता है योगा। योगा करने से बॉडी के हार्मोन नॉर्मल रहते हैं। नंबर 2 इज वॉक करना, उससे कॉर्टिसोल का वैल्यू नॉर्मल रहता है। नंबर 3 इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उससे हॉर्मोन्स नॉर्मल रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है। नंबर 4 इज 7 से 8 घंटे की स्लीप, उससे भी हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। नंबर 3 इज इमोशनल टूल। उसमें सबसे पहले है ओवर थिंकिंग कम करना, बाद में आता है टॉकिंग थेरेपी। पार्टनर से प्रॉब्लम डिस्कस करिए या किसी फ्रेंड से या फिर काउंसलर से। नंबर 3 इज कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट जिससे आपको टेंशन परेशानी होती है उससे आप दूर रहिए। नंबर 4 इज टॉक्सिक या फिर ऐसे कंटेंट नहीं देखना जैसे कि हम जो वीडियोस में देखते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे कि कुछ औरतें होती हैं वो प्रेगनेंसी की हार्मफुल चीज़ें
या फिर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा देखती हैं आजकल यूट्यूब्स पे, तो उससे भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका स्ट्रेस कम होगा। तो प्रेगनेंसी में अगर स्ट्रेस है तो प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए? अगर हमेशा मन परेशान रहे या सुसाइड के थॉट आए या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो या हमेशा नींद में प्रॉब्लम आने लगे या फिर डिप्रेशन हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। प्रेगनेंसी में थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, पर अगर यही स्ट्रेस क्रोनिक हो या अनकंट्रोल हो जाए तो बेबी एंड मदर दोनों की हेल्थ में असर पड़ता है। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। याद रखिए, हेल्दी माइंड्स गिव हेल्दी प्रेगनेंसी विच गिव हेल्दी बेबी। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं डॉक्टर यास्मीन फारूक अगली हेल्थ वीडियो के साथ ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू।